अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हानिया मरियम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान। जी तो नाजरीन, पाकिस्तान में गैर मुल्की सिम्स खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि गैर मुल्की सिम्स का इस्तेमाल खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी तो UK सिम्स के यूज़र्स और सेलर्स अब हो जाएं होशियार, साथ में ब्लैकमेलर्स भी हो जाएं होशियार, क्योंकि अब FIA ने ब्लैकमेलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। जो लड़कियों, औरतों, बच्चों को हरासा करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो हरासमेंट की जा रही है UK सिम्स के इस्तेमाल से बज़रिया UK सिम्स, क्योंकि UK सिम्स पे जो है आपकी शनाख्त सामने नहीं आती। जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो लड़कियों, औरतों को हरासा करते हैं, वो आजकल UK के सिम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारी लोकल सिम्स हैं वो बायोमेट्रिक होती हैं, वो हमारे ID कार्ड से रजिस्टर्ड होती हैं, जिसके ज़रिए हमें जो ब्लैकमेलर्स हैं FIA उनकी IDs, तमाम IDs जो है वो निकाल लेते हैं, चाहे वो Gmail IDs हों, Facebook IDs हों, वटएवर वो सोशल मीडिया पे कोई भी ID यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनके लोकल नंबर यानी कि उनकी सिम्स जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं, उससे FIA जो है उनकी पकड़ कर लेती है। इसलिए पाकिस्तानी ब्लैकमेलर्स ने ये नया तरीका जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि UK के सिम्स को वो ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए लड़कियों को हरासा किया जाता है। और FIA ने जो है इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो 44 केसेस जो है ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हज़ारों की तादाद में UK सिम्स जो है वो रिकवर किए हैं। जो कि सेलर्स जो हैं पाकिस्तान में UK की सिम्स सेल्स कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIA ने हज़ारों की तादाद में UK सिम्स जो है वो रिकवर की हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर भी जो है उन्होंने गैर मुल्की मुसाफिर जो कि पाकिस्तान में आ रहे थे, वो गैर मुल्की सिम्स जो है वो लेकर आ रहे थे, जो कि हज़ारों की तादाद में एक मुसाफिर के पास 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार की तादाद में UK की सिम्स जो है उन्होंने बरामद करके उनको अपने कब्ज़े में लिया है। इसके अलावा DG साहब ने बताया कि पाकिस्तान में ये हरासमेंट के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि UK के सिम्स का अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इनकी ID, इनकी शनाख्त जो है वो रिकवर ना की जा सके। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो UK के सिम्स हैं ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, ये आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आपको शॉप्स में, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और ये सिम ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आसानी से 1800-2000 में मिल जाती हैं। वकारुद्दीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वाज़ेह किया है कि जितनी भी अब तक सिम्स रिकवर की गई हैं उनमें मैक्सिमम तादाद जो है वो UK सिम्स की है, जो कि बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। और वकारुद्दीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खबरदार किया है तमाम उन यूज़र्स को जो कि UK के सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम उन सेलर्स को जो कि UK के सिम्स सेल्स कर रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी UK के सिम यूज़ करता हुआ पकड़ा गया या फिर UK के सिम सेल करता हुआ पकड़ा गया, सो खबरदार रहें, UK के सिम्स ना तो खरीदें, ना तो फ़रोख्त करें और ना ही इस्तेमाल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाइयाँ करते हुए उन्होंने बहुत से शहरों में से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, शेखुपुरा, सरगोदा से काफ़ी सारे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो कि UK के सिम्स को सेल कर रहे थे। DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि FIA इसी तरह अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेगी और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली तमाम UK सिम्स का खात्मा किया जाएगा और बज़रिया इंटरनेशनल सिम्स के ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी तो नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का होता है एहतिताम। हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी होस्ट हानिया को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ।